देखिए 35 सीटों से शुरू की थी महागठबंधन ने कि उनके पास 35 सीटें थी और उनके उम्मीदवार को 37 सीट मिला, 37 वोट मिले। तो वो कह सकते हैं कि भाई 2 सीटों का हमने 2 वोट का फायदा हुआ, हमको 35 थे, हमको 37 मिला। लेकिन वो ये बात नहीं कर रहे हैं। असल में क्या है कि कांग्रेस के जो 6 विधायक जीते हैं वो पहले दिन से कांग्रेस के साथ नहीं है। उसमें से 3 लोग, बल्कि 4 लोग, 2 मुस्लिम विधायक जो हैं उनको छोड़ दें तो ये 4 लोग नहीं हैं। और राहुल गांधी ने उनको बुला करके दिल्ली में बैठक की थी और तब भी उनकी नाराजगी वो साफ थी। और इसी वजह से 4 महीने के बाद अभी तक विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हुआ बिहार में। तो ये जो कह रहे हैं 13 तारीख तक वो कोई संपर्क में नहीं था, फोन उठा ले रहे थे, बात कर रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन ये वो फोन उठा लेना, बात कर लेना, इस बात की गारंटी नहीं थी कि वो लोग आपके कैंडिडेट को वोट करेंगे। बिल्कुल ठीक। अगर बाकी जो अभी जो इधर उधर के आरोप लग रहे हैं उसको छोड़ दें, हम लोग राजनीतिक बात करें, तो जो 3 लोगों ने जो 3 गैर हाजिर हुए हैं कांग्रेस के, वो तीनों उस सोशल इक्वेशन के हैं जो एनडीए का सोशल इक्वेशन है। एक कुशवाहा जाति के आते हैं, जिसके उपेंद्र कुशवाहा इस बार कैंडिडेट भी थे, और सम्राट चौधरी उसी जाति से हैं। एक आदिवासी समाज के हैं मनोहर प्रसाद सिंह, और एक अति पिछड़ा समाज के हैं। तो ये जब आरजेडी सिर्फ यादव और मुसलमान की राजनीति करती है, एक आपने ऑलरेडी एक्सक्लूड किया हुआ है जातियों को, और वो जेडीयू के साथ बहुत कंफर्टेबल है, तो उनका स्वाभाविक रुझान उधर था। अब ये इस आरोप में कितना दम है जो कि उन लोगों ने ऑपरेशन लोटस कर दिया, पैसे दिए या दबाव डाला, वो अपनी जगह है। लेकिन ये जो 3 लोगों ने, हम बिहार की स्पेसिफिक बात करें तो ये 3 लोग उस सोशल इक्वेशन के थे। उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य देखा, कांग्रेस में उनको लगा नहीं। कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिस तरह से प्रभारी बनाया, प्रभारी सोचिए गए ही नहीं चुनाव में, इतना इंपॉर्टेंट आपका चुनाव हो रहा था, अब पटना नहीं गए कृष्णा अलावर, 4 महीने हारने के बाद सिर्फ एक बार गए हैं वो। तो ऐसा प्रभारी बनाया आपने, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है आपने, कोई कंट्रोल आपका पार्टी के ऊपर नहीं है, और 3 लोग चले गए तो अब आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे कृष्णा अलावरू की लोकप्रियता कितनी है कि जब वो एयरपोर्ट पर भी आते हैं, जब केवल राजेश राम उन्हें स्वागत करने के लिए आते हैं, 6 में से एक भी विधायक नहीं गया था उनके स्वागत में। उस समय नहीं समझना चाहिए था कि नहीं है हमारे साथ। बिहार में 2 लोगों की पार्टी आप बनाकर बैठेंगे तो ऐसे ही हश्र होगा। विधानसभा चुनाव में तो यही प्रभारी के ऊपर सरेआम कांग्रेस के लोगों ने टिकट बेचने का आरोप भी लगाया था। कुर्सियां चल गई थी सर, वो तस्वीरें कौन भूल सकता है।